अस्सलाम वालेकुम, मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं असरार अहमद। हम शाहीन बाग में इस वक्त हैं और ये हमारे पीछे जो तस्वीर है आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट की तस्वीर बनी हुई है। इससे पहले एक दूसरा इंडिया गेट बना हुआ था जिसको रिप्लेस करके अब इसको बनाया है शाहीन बाग के आर्टिस्टों ने। अब पूरा लोहे से तैयार किया गया है। ये कई दिनों की मेहनत के बाद ये तैयार हुआ है। ये बनाकर शाहीन बाग वाले हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। जो कहा जा रहा है कि शाहीन बाग में हिंदुस्तान को तोड़ने के नारे लगाए जा रहे हैं, तो शाहीन बाग एक के बाद एक ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिससे ये साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हिंदुस्तान को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जो काला कानून लाया गया है उस काले कानून के हम खिलाफ हैं, क्योंकि इससे सभी धर्मों के लोगों को परेशानी होगी, सबों की नागरिकता जाएगी। और लगातार शाहीन बाग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, कभी बिरयानी के ज़रिए तो कभी 500 रुपये के ज़रिए कि यहाँ की महिलाओं को 500 रुपये मिलता है। लेकिन शाहीन बाग उसका लगातार इनको जवाब दे रहा है। और इससे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाया था भारत का नक्शा बना हुआ है, जिससे शाहीन बाग के लोग ये बताना चाहते थे कि सारे हिंदुस्तान के लोग शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। तो अब दूसरा इंडिया गेट तैयार हुआ है, उसको हटाकर अब लोहे के ज़रिए पूरा बनाया गया है। इसमें आप समझ सकते हैं कितनी चीज़ें लगी होंगी, कितने पैसे इसमें खर्च हुए होंगे, लेकिन सब लोग जिसके पास जो भी है सब ला कर दे रहे हैं और ये इंडिया गेट तैयार हो चुका है। तो हम इसी वजह से आए थे कि हम इसकी तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उसके बनाने वाले यहाँ मौजूद नहीं है, इसीलिए हम किसी से बातें नहीं करेंगे जी। तो सब ने मिलकर पैसे इकट्ठा किए और जिससे जो भी हो सकता था वो ला कर दिया और उसके बाद ये शाहीन बाग का इंडिया गेट तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं खूबसूरत सा नज़ारा है और नीचे इसके एक लाइट लगाई गई है जो लगातार जल रही है। एक लाइट है जो लगातार जल रही है और इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि हम CAA NRC को नहीं मानते, हम हिंदुस्तान के लोग। और ये किसी भी रिलीजन के भेदभाव नहीं है, सभी धर्म के लोग यहाँ शामिल हैं। और शायद इसमें कुछ नाम भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि शायद जो लोग इस CAA NRC NPR के जो प्रोटेस्ट चल रहा था जिसमें जितने लोगों की जाने गई शायद कि उनका नाम है या इनके बनाने वालों का नाम है, क्या है? जिनके जाने गए उन्हीं के नाम है शायद। हाँ, जो इसमें शहीद हुए हैं उनका नाम यहाँ पर दर्ज है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक लाइट लगाई गई है जो 24 घंटा जलती है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए जिन क्रांतिकारियों ने अन्याय को सहा उनको पत्थरों में ही नक्काश दिया। ये राज्य भले ही अपने अत्याचारों को भुला दे जो कि CAA विरोध के दौरान हुआ, पर ये शाहीन बाग की दीवारें हमेशा याद रखी जाएंगी। हकीकत बात है, शाहीन बाग ने जो आवाज़ बुलंद की, आज पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शाहीन बाग को याद किया जा रहा है, शाहीन बाग को जाना जा रहा है। शाहीन बाग की वजह से सारे धर्म के लोग आज मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं। सरकार तो चाहती थी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें मुसलमान आएंगे, 2-4 दिन विरोध करेंगे और जाकर अपने घरों में बैठ जाएंगे, लेकिन सभी धर्मों के लोग यहाँ पर शाहीन बाग के साथ खड़े हैं और लगातार उनकी यही मांगे हैं कि CAA NRC NPR को वापस लो। जब तक वापस नहीं लेते तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।